के सेकंड टर्मिनल के एग्जाम 2023 में देने वाले, तो उनका जो वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का, यानी गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं वीडियो में अंत तक बनाएगा, तभी आप लोगों को सारे प्रश्नों का आंसर मिल पाएगा। और जितने भी आपके साथी हैं, मित्र हैं क्लास 9 के, तो सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देगा, ताकि हर एक बच्चे के पास जो सेकंड टर्मिनल का वायरल प्रश्न पत्र है वो पहुँच सके। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों को बेल आइकन यानी घंटा नीचे दिख रहा होगा, तो उस घंटा वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट यानी कोई भी आपका एग्जाम का जो आपका वायरल प्रश्न पत्र है आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो में हम बताएंगे इसका पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलने वाला है और किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं वीडियो में अंत तक बने रहना आप लोग को। तो देख सकते हैं आप लोग को जो टाइमिंग मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का आपका मैथ का एग्जाम होगा, और आपका जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टर्मिनल का एग्जाम हो रहा है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न था, वही बिल्कुल सेम आपका सेकंड टर्मिनल का एग्जाम में भी पैटर्न सेम रहने वाला है। इसके बाद आपको होगा फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपको वायरल प्रश्न पत्र देंगे, तो आप लोग इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो देख सकते हैं आप लोग खंड में यहाँ पे दिया गया है कि क्या 50 को आप लोग को आंसर देना है। आपका जो 60 को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा मैथ में, जिसमें से आप लोग 50 का आंसर देना। तो चलिए हम सभी का आंसर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग से बोला गया बाबू कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और काफी शानदार प्रश्न। ये एक प्रश्न आपका 10th में भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है। तो शांत होने के लिए क्या बताए थे, ऊपर क्या होता है वो अंश बटा हार होता है। क्या होता है, अंश बटा हार। तो हार में आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, 3 और 5 की संख्या आना चाहिए। ठीक है, 3 और 5 की अगर संख्या में आता है तो वो संख्या शांत कहलाता है, नहीं तो संख्या अशांत कहलाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन देखेंगे 2/11, 11 का कोई भी फ्रैक्शन होगा तो 2/11 ही हो जाएगा। तो देखिए 3 और 5 में नहीं आया, तो यह संख्या क्या कहा जाएगा, अशांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अशांत कहा जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। अगला देखेंगे 5/9, 5/9 को कीजिएगा तो 5 × 3 × 3 हो जाएगा, यानी 3/3 के फॉर्म में बना है। और हम लोग को क्या होना चाहिए, 3 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, तभी होगा। तो ये भी आसान हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन डी को, जब आप लोग देखेंगे तो 11/30। तो हम लोग 11 को ऐसा नहीं, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 गुना क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 × 2 गुना हम लोग लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 5 30। तो देख सकते हैं आप लोग 11 × 3 × 5 × 2, यानी 3 और 5 के फॉर्म में आ गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आप लोग से यही तो पूछा गया शांत कौन सा संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 0.3 को p/q में बदलने पर क्या मिलता है। अगर 0.3 है, इसको p/q के रूप में आप लोग बनाएंगे तो ये क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझना। ठीक है, 0.3 को p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा बाबू, तो 3/9 हो जाएगा। याद रखना है कि अगर 0.3 सिर्फ रहेगा तो 3/9 होगा। अगर जो संख्या पे रेकरिंग अगर आ जाता है, एक संख्या पे रेकरिंग रहेगा तो भी 3/9 होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 0.31 के 1 रेकरिंग है, यानी 2 संख्या में एक संख्या रेकरिंग है, तो यहाँ पे 90 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला गया बाबू कि 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्याएं हैं। 1 और 2 के बीच जो है कितना परिमेय संख्या है। तो कितना परिमेय संख्या होता है, तो अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, पूछा गया, यानी कि कौन सी संख्या परिमेय है। तो अपरिमेय कौन सी संख्या है, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो संख्या अपरिमेय होगा। तो लेकिन आपसे पूछा है परिमेय, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √11 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं। देखिए 2 तो परिमेय है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/2 क्या है, 1/2 देखिए p/q के रूप में, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है √10 × √15 बराबर किसका होगा। √10 × √15, तो देखिए √10 × √15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 150 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग देखिए 5 से 25 6 का 150 लिख सकते हैं। तो एक 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 5√6 हो जाएगा, यानी 5√6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया बाबू कि निम्न में से किसका मान 1 के बराबर होता है। किसका मान 1 के बराबर होता है, बहुत सारा ये क्वेश्चन बहुत जगह आप लोगों को पूछा गया, आप लोगों को कंपटीशन तक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो किसका मान 1 होता है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी n संख्या कोई भी उसका पावर अगर 0 रहता है तो वैसी संख्या को क्या होता है, 1 होता है वैल्यू। ठीक है, वो संख्या कुछ भी रहे, आपका 1000 क्यों नहीं रहे, 1000 का पावर अगर 0 रहेगा तो भी इसका संख्या 1 ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन में दिया गया 2 के पावर 0, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, पाई का सन्निकट मान क्या होता है, यानी पाई का वैल्यू आप लोग से पूछा गया
काफ़ी इजी प्रश्न है। तो पाई का वैल्यू याद रखिएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। अगर 22/7 ऑप्शन में नहीं रहता तो 3.144 होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है 3.144, नहीं तो 22/7। तो आपको ऑप्शन में दिएगा 22/7, तो 22/7 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है। जो ऑप्शन में दिया गया व्यंजक इसमें से कौन है जो बहुपद नहीं है, आप लोग से पूछा गया। तो कौन बहुपद नहीं है, तो देखेंगे आप लोग z+1/z, ये क्या है बहुपद नहीं, क्योंकि z/z+1/z। तो यहाँ देखिएगा जेड से जेड कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1+z⁻⁻1 बचेगा। तो ये क्या है बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुपद दिया गया x³ × x+1 × x−1 का घात क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग x+1 x−1 क्या दिख रहा होगा, एक और प्लस यानी a+b और a-b का ये फार्मूला पे दिख रहा है। तो क्या होता है a+b a-b, तो a² - b² का फार्मूला होता है। तो चलिए इस फार्मूला को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा x³ ऐसा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 1 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर के यहाँ पे घात है जुड़ जाएगा, तो x का पावर 5 हो जाएगा - x का पावर 3 हो जाएगा। तो आप लोग सब इसका घात पूछा, तो घात देखिए सबसे ज्यादा घात किस पे है, तो x के घात 5 है। तो x के घात 5 है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा घात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या बोला गया है, x² - 5x+2 को x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो काफी आसान है। तो x+1 को पहले हम लोग 0 के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो देखिएगा तो x = क्या जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू -1 आ गया, तो हम लोग इस फार्मूला में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा इस समीकरण में रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू -1 का स्क्वायर कर देंगे। अब -5 गुना यहाँ पे -1 करेंगे +2 कर देंगे। तो देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, और +2 कितना हो जाएगा 5 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, भाग देने पे 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है x⁴ - x² का गुणनखंड क्या हो जाएगा। आप लोग से क्या पूछा गया है, आप लोग से बताया गया है x⁴ - x² का गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड निकाला गया, देखिए यहाँ पे पहले आप लोग क्या करना है, x² के स्क्वायर कर देंगे और माइनस इसका क्या हो जाएगा x²। तो आप लोग देख रहे हैं a² - b² यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से a² - b² देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग निकाले तो एक और प्लस एक और माइनस, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाबू, तो x² यहाँ पे हो जाएगा एक बार -x, एक बार क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बार +x हो जाएगा। तो इसका देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा एक बार +x और एक बार -x हो जाएगा, था -x हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा x² + x x² - x। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 107 × 93 बराबर होगा। 107 × 93 किसके बराबर होगा। आपको यहाँ पे काफी इजी प्रश्न, आपको गुना दिया गया है, तो आप लोग गुना आसानी से कर सकते हैं। 107 और 93 में जब आप गुना करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 9951 आएगा। इसको आप लोग गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न बोला गया है, निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता माना जाता है। निर्देशांक ज्यामिति जो है इनके जन्मदाता यानी जो इनका कौन इन्वेंशन किए थे, बताइए निर्देशांक ज्यामिति कौन किए थे। तो ये आर्यभट्ट जो किए थे 0 का किए थे बाबू, और रामानुजम भी नहीं किए थे, रेने देकांते भी नहीं किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे निर्देशांक ज्यामिति, तो याद रखना यूक्लिड ने किए थे। कौन किए थे बाबू, यूक्लिड जो साहब थे वो यूक्लिड ने किए थे निर्देशांक ज्यामिति का इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, याद रखिएगा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। क्या होता है 0,0। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया बिंदु 4,-5 किस चतुर्थांश में है। तो याद रखिएगा 4,-5 यानी कि प्लस और माइनस किस में होता है, प्लस माइनस याद रखिएगा बाबू क्या होता है प्लस माइनस किस में होता है। हर बार हर वीडियो में आप लोग ये क्वेश्चन को हम बताते आ रहे हैं। तो बताइए किस में होता है प्लस माइनस, तो ऑप्शन किस में होता है चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगला दो भिन्न बिंदुओं में से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। दो भिन्न बिंदुओं में से कितनी रेखाएं जो है वो गुजर सकती है। अगर दो अलग अलग बिंदु है तो इसे कितना रेखा गुजर सकता है, बताइए इसे कितना रेखा गुजर सकता है बाबू, बताइए इसे कितना रेखा गुजर सकता है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनगिनत गुजर सकता है। क्या हो जाएगा अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 35 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा। 35 डिग्री का पूरक कोण आप लोग से पूछा गया यहाँ पे। तो 17 का सही आंसर बताइए 35 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री होना चाहिए दोनों मिलाकर। तो देखिए 35 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, तो 35 + x = हम लोग क्या लिखेंगे 90 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए x = क्या हो जाएगा 90 - 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा x = हम लोग को आ जाएगा 55 डिग्री। क्या जाएगा बाबू 55 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। अगला है ए ओ बी का एक रिजु कोण होता है यदि ए ओ बी बराबर किसका होगा।
रिज्जु कोण जब होगा किसका बराबर होगा, तो रिज्जु कोण हो जाएगा। तो 18 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 180 डिग्री होगा, तभी वो रिज्जु कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो एक्स कौन सा कोण होगा। देखिए आप लोग क्या बोला, जब 90 से बड़ा, यानी तो 90 देखिएगा तो ये हो जाएगा 90 बाबू, तो 90 से बड़ा बोल रहा तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये क्या है, ये 180 है, तो 180 से छोटा, तो ये कोण जो होगा, ये कोण कौन सा हो जाएगा, तो 90 से बड़ा वाला कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण बोलते हैं, और 90 वालों को क्या बोलते हैं, सम कोण बोलते हैं, और 90 से कम वालों को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो देखिए 90 से ज्यादा हो तो इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन क्या, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं जब उनका, मतलब दो कोण आसन कोण का कब कहलाता है, जब उनका जो होता है शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ, एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होगा, तब वो आसन कोण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न बोला गया कि जब दो रेखाएं एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो वो क्या कहलाते हैं। जब दो रेखाएं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा तो वो क्या कहलाता है बाबू, तो वो क्या कहलाता है, तो याद रखिए वो प्रतिच्छेदी कहलाता, ठीक है, वो प्रतिच्छेदी कहलाता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला, तल में स्थित किसी बिंदु पर बने कुल कोण कितना होता है। तल पे स्थित, ये तल पे स्थित किसी बिंदु पर जो बना कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया आकृति में एक्स का मान आप लोग को बताना है। तो दिया गया आकृति देख सकते हैं लोग, इसका एक्स का मान आप लोग को बताना है। तो क्या होता है, तुम लोग देखिए दोनों एंगल को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x + 4x = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 अक्षर कितना हो जाएगा, 9x = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे 9 से कितना मान कट जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, यानी कि x = कितना हो जाएगा बाबू, 20 डिग्री। तो x का मान ही निकालने बोला था, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। दो अलग अलग जो रेखा है, ठीक है, दो अलग अलग रेखा में कितना बिंदु जो होगा उभयनिष्ठ होगा। तो कितना बिंदु उभयनिष्ठ होगा बाबू, तो एक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही और अंतः कोणों का योग होता है। बताइए जब दो रेखाओं तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो एक ही अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 180 डिग्री हो जाता है। क्या होता है, 180 डिग्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, जब एम परपेंडिकुलर एन के है तो दिए गए आकृति में बड़ा कोण का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका बड़ा कोण का मान पूछा, लेकिन आप लोग आकृति में यहाँ से अच्छे से क्लियरली आप लोग का फिगर में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसका जवाब बिल्कुल सही नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर देख लीजिएगा बाबू, ठीक है, और आप लोग से आंसर आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न में देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितना डिग्री का होता है, ठीक है। आप लोग से पूछा गया, काफी इजी प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज इस तरह का होता है जिसका जो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक कोण, हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, हर एक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। तो आप लोग से समबाहु त्रिभुज पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका जो PDF है वो आपको किस तरह से डाउनलोड करना और किस तरह से कहां से मिलने वाला, सारा आंसर की आपको कहां से मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोग से PDF डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना, आपके पास गूगल होगा या क्रोम ब्राउजर होगा, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग को जस्टर एजुकेशन को लिखना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग जस्टर एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं justeducation.com का वेबसाइट मिलेगा। इस वाले पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। तो आप लोग को नीचे की ओर स्लाइड करने से पहले आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो पहले आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑल एग्जाम से नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को इसमें दिया जाता है। आप लोग जैसे हम नीचे की ओर जैसे ही स्लाइड करेंगे आप लोग तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का एक सेक्शन बनाया गया। तो इस क्लास 9 वाले पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करता है आप लोग नीचे की ओर चलना और यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लास 9 सेकंड टर्मिनल ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023-24। तो इस वाले लिंक पे क्या करना बाबू, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को नीचे की ओर आना है और सभी एग्जाम से जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी चीज़ों को दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल बारीकी से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जब आप लोग नीचे की ओर आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 सेकंड टर्मिनल ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक दिया गया है। तो इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करके आपको PDF को डाउनलोड करना और वहीं से आपका सारा आंसर भी मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो फटाफट जाइए डाउनलोड करिए। अगर डाउनलोड नहीं होता बाय द वे कोई सर्वर इशू के कारण तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखिएगा, आपको वहां पे भी इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देगा। तो चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या बोला गया बाबू, तो अगला प्रश्न बोला गया कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज बोला गया, त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं आप लोग से पूछा गया है। तो कितने से कितने
कितने न्यून कोण हो सकते हैं बाबू? तो क्या हो जाएगा 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो सकता है? तो 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा कोई भी त्रिभुज में न्यून कोण नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला गया प्रश्न, किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतःकोण का योग के क्या होता है? पता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाने पर, ठीक है, कोई त्रिभुज है, इसका एक भुजा को अगर हम बढ़ा देंगे तो बढ़ाने पर जो बहिष्कोण का मान जो होता है अभिमुख अंतःकोणों का योग के क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा वो बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 40 है तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? किसी समकोण त्रिभुज का अगर एक न्यून कोण 40 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण कितना डिग्री का हो जाएगा बाबू? तो वो 50 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया चित्र में एंगल BOC का माप क्या हो जाएगा? BOC, ठीक है, यानी बी ऐसा क्या बोला है? BAC का, ठीक है, BAC ये एंगल का आप लोग से पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप लोग ये कितना, ये 40 है, ठीक है, ये 40 और ये 140 है, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा? तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला गया, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? ठीक है, बताइए, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होते हैं? बताइए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है ये तीसरी भुजा से क्या होती है बाबू? तो तीसरी भुजा से बराबर होती है त्रिभुज के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला